हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का चैप्टर देख रहे हैं। बच्चों, 3 सवाल करो, 5 मार्क लेना। हाँ, ये सही है कि आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, या 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, या 3 मार्क के लिए सवाल आता है। वो डिपेंड करता है बोर्ड पेपर में जो सेटिंग करती है उसके ऊपर। चलो यार, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। आपको पता है कि ओरिजिन्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, ये सवाल के ऊपर आपको एमसीक्यूज ओनली आने के चांसेस है, बाकी कुछ नहीं आने का। तो कहां आता है बताएंगे। ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम। दुनिया का कोई भी बोल रहा हूं, कोई भी जो भी सब्सटेंस होगा वो पता है आपको एटम से बनने वाला है। और एटम होता है ऐसे, है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो यहां पे होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन करेगा रिवॉल्व। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, गोल 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 घूमते रहता है। तो जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोमेंटम। करेक्ट है बेटा। और आर्क इटसेल्फ मूव करती 24 घंटे लगते, वैसे इलेक्ट्रॉन भी स्पिन मोशन बोलते इसको। इससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम मिलता है ऑर्बिटल के कारण और स्पिन के कारण। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, मैग्नेटिक नहीं, मोमेंटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गोल घूमना मतलब मूव होना। इलेक्ट्रॉन का मूव होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब भैया ये करंट का लूप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है तो हमारा करंट का लूप ऐसे। वो वेरी स्मॉल करंट लूप होगा लेकिन होता है, समझे क्या। तो आपको राइट हैंड टू रूल पता है, हमारा करंट ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे देखो, ये 4 उंगली मतलब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और मेरा ये जो डायरेक्शन है ये आपका आएगा कैसे पता है आप लोगों को, ऐसे। एक्चुअली करंट का लूप को मानते हैं हम लोग, मतलब करंट का लूप ऐसे। तो मेरा देखो थंब अंदर जा रहा है, मतलब यहां पे हम लोगों को अगर ये हो, ये क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और दूसरा हो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो देखो, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो तो मेरा थंब किधर आ रहा है बताओ एक बार, आपकी तरफ आ रहा है। देखो ये 4 उंगली, ये करंट का लूप की तरफ करना है। 4 उंगली, 1 2 3 4 है ना सबको। सर मेरी कटे वाली है भैया, तो भी मान लो, ठीक है। ये देखो, ये थंब मेरा ऊपर आ रहा है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर। ऊपर आना मतलब डॉट, ये आउटवर्ड के लिए डायरेक्शन से। सर ये क्या पढ़ा रहे, बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। और यहां पे अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नॉर्थ पोल जैसे लग रहा है, देखो लग रहा है कि नहीं यार। और यहां पे साउथ पोल जैसे लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे करंट का डायरेक्शन 4 फिंगर कर लो सर, थंब कहां जा रहा, अंदर। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। तो आपने सुना होगा कि हमने ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड फ्रॉम साउथ। कभी सुना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर, मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा हूं। तो नॉर्थ से साउथ तक होता है। तो बच्चों, नॉर्थ से क्यों होता है, समझ में आ रहा है कुछ दिमाग में, क्योंकि सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, देखो ये नॉर्थ पोल है। तो मतलब एक्चुअली मैग्नेट एक करंट का लूप है, बात को समझो। मैग्नेट एक करंट का लूप है, और उस लूप के कारण हम लोग इसको नॉर्थ पोल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट का लूप क्यों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब बाहर। अगर क्लॉकवाइज हो तो अंदर, देखो ये करंट का लूप एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लॉकवाइज होगा इसलिए अंदर जा रहा है, बात समझे क्या। ये करंट के लूप है। क्या कभी आपने नाम सुना है मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल, मोनो मतलब सिंगल पोल कभी नहीं होता, उसको तोड़ो, तोड़ दिया सर तो भी नॉर्थ और साउथ है, देखो ये नॉर्थ एंड साउथ तो भी तैयार होगा। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बेटा एक्चुअल में मुझे बताओ, ये मेरा पाम दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है, तो आप जवाब देंगे कमेंट में, क्या सर फ्रंट साइड, ये बैक साइड है। आप बोलेंगे फ्रंट, मैं बोलूंगा यार बैक है ना। आपको ऐसे दिखा, आप बोलेंगे बैक दिख रहा है, मैं तो बोलूंगा मुझे फ्रंट दिख रहा है भैया। मतलब पाम एक ही है,
आप कहां से देख रहे हो इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, मैंने भी देखा, आपने देखा फ्रंट, मैंने देखा बैक। वैसे बेटा करंट का एक ही लूप है, आपको यहां पे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पीछे वाला बोल रहा है क्लॉकवाइज। आपने देखा इसमें क्लॉकवाइज, मैंने बोला यार ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक बंदा बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक बंदा बोल रहा है क्लॉकवाइज। तो इससे यह समझ में आता है कि करंट का एक ही लूप होते हैं। नाना बोलते हैं ना हम लोग, नाने के दो सिक्के, मतलब एक ही कॉइन है लेकिन दो इसके साइड होते हैं, बैक एंड फ्रंट। पता है ना यार? तो वैसे यहां पे एक ही लूप है, बस देखने वाले का नजरिया अलग है, इसलिए नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। मतलब एक ही करंट का लूप है वो। आगे देखने वाला नॉर्थ बोलेगा, पीछे वाला साउथ बोल रहा है, साउथ को नॉर्थ दिखेगा। मतलब एक ही करंट का लूप है, और करंट के लूप को हम लोग जुदा नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो कैसे ओरिजिन है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल की। और ये जो बेटा है ना, यहां पे स्पिन मोशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। यहां पे अगर ये सिंगल होना चाहिए, देखो ये कैसे होना चाहिए, ये सिंगल होना चाहिए पेड़, अनपेड होना चाहिए। ये जो स्पिन मोशन पढ़ा होगा आपने, तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकता है। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। इसलिए जहां अनपेड है स्पिन मोशन, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। आप बोलेंगे सर बहुत सारे एलिमेंट में था ऐसा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, तो ये क्यों नहीं एक्टिव रहते बेटा? उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कम होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे कि उसके ऊपर कोई मैग्नेट को सटाओ, तो मतलब ऐसे टच करके चले जाओ, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। बात समझे? हमारे इस सिलेबस में नहीं अभी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, नहीं तो मैं पढ़ा सकता था। तो ये इसका ओरिजिन बात समझ में आया। एक्चुअली करंट का लूप है, नॉर्थ से क्यों स्टार्ट होती है, कारण ये है, राइट हैंड रूल। एंड क्यों होती है यहां, ठीक है? इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो मुझे लगता है यार कि करंट के लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होती है, ये डिटेल में लेने की मैंने कोशिश की है। मेरा काम है बेटा, इसके ऊपर मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही लूप है। देख रहे हो आगे से तो नॉर्थ है, पीछे से साउथ है, अगर आगे साउथ तो नीचे नॉर्थ, इसलिए उसको हम लोग एक करंट लूप को डिवाइड नहीं कर सकते या बांट नहीं सकते। तो ऐसे वीडियो के साथ आपको भी मिलने वाला हूं, लेकिन वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।